नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी की। एक ऐसे युद्ध की जो हम सबके अंदर चलता है। ये युद्ध है एक योद्धा और उसके अहंकार का। चलिए देखते हैं ये कहानी हमें सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक जोरदार लड़ाई के ठीक बीच से। सोचिए, दो महान योद्धा, एक ऐसा पल जहां सब कुछ तय होने वाला था, और फिर एक ऐसा अंत जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ रहम की नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा बड़ी चीज की है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों एक योद्धा जीत से बस एक कदम दूर, दुश्मन उसके पैरों पर है तो वो उसे खत्म क्यों नहीं करता, क्यों उसकी जान बख्श देता है। बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है, इसका दिल है। जरा सोचकर देखिए, एक विजेता योद्धा इमाम अली, जिनकी तलवार दुश्मन की गर्दन पर है, बस एक वार और सब खत्म। लेकिन वो आखिरी वार करने की जगह अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेते हैं। एक जीती हुई लड़ाई और फिर भी एक जिंदगी बख्श दी गई। आखिर क्यों? वजह है आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन की एक ऐसी मिसाल जो सच में हैरान कर देती है। अच्छा, तो ये जो अजीब सा मोमेंट हुआ, इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर थी किस बारे में। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही डिसाइसिव, एक बहुत ही अहम मुकाबला था। तो बात है इस्लाम के शुरुआती दौर की। पैगंबर के दामाद अली, जो अपने वक्त के सबसे काबिल योद्धाओं में से एक माने जाते थे, उनका सामना हो रहा था एक ऐसे दुश्मन से जो खुद भी उतना ही माहिर था। मतलब ये टक्कर एकदम बराबर की थी। लड़ाई चली तो थोड़ी ही देर, लेकिन थी बहुत जोरदार। और जल्द ही अली का पड़रा भारी पड़ने लगा। उन्होंने अपने दुश्मन को नीचे गिरा दिया। तलवार हवा में उठी और बस ऐसा लगा कि अब सब खत्म, जीत बस एक सांस की दूरी पर थी। लेकिन तभी, ठीक उसी पल, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बेइज्जती और उसके बाद एक ऐसा ठहराव जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अपनी हार को एकदम सामने देखकर उस सैनिक ने नफरत से भरकर एक आखिरी हरकत की। उसने उसने सीधे अली के चेहरे पर थूक दिया। अब सोचिए, ये एक ऐसा अपमान था जो किसी भी योद्धा के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा सकता था। लेकिन जो हुआ वो किसी के भी ख्याल से परे था। उस बेइज्जती के फौरन बाद अली ने अपनी तलवार नीचे कर ली और पीछे हट गए। उन्होंने उस आदमी की जान बख्श दी। वो सैनिक तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो बस देखता रह गया, एकदम हैरान, एकदम भौचक्का। वो हारा हुआ सैनिक, उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उठा और उसने पूछा, अली, तुम तो मुझे मारने ही वाले थे, फिर अचानक ये क्या हुआ? तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी दिलचस्पी ही खत्म हो गई और तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया? और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, अली का जवाब। और ये जवाब सिर्फ उस लड़ाई के बारे में नहीं था, नहीं, ये इरादों की लड़ाई के बारे में था, इंटेंशंस की लड़ाई। अली ने बस एक लाइन में जवाब दिया, मैं सिर्फ ईश्वर के लिए लड़ता हूं, बस इतना ही। लेकिन ये एक बहुत बहुत गहरा बयान था, एक ऐसी बात जो उनके हर काम के पीछे की वजह को साफ कर देती है। तो यहाँ अली दरअसल दो अलग अलग तरह की लड़ाइयों का फर्क बता रहे थे। एक तरफ है ईश्वर के मकसद के लिए लड़ना, ये हुआ एक निस्वार्थ काम, एक प्योर इंटेंशन। और दूसरी तरफ है अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए लड़ना, जो कि जुनून में किया गया एक स्वार्थी काम है, एक मिलावटी, एक टेंटेड इरादा। अली ने फिर बड़ी ईमानदारी से ये भी माना। उन्होंने कहा, जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरे पर्सनल ईगो को चोट लगी और इससे मेरे अंदर मेरा निजी गुस्सा जाग गया। देखिए, उन्होंने फौरन अपने अंदर चल रही इस कश्मकश को पहचान लिया और फिर उन्होंने समझाया, अगर मैं उस पल में तुम्हें मार देता तो मेरा वो काम प्योर नहीं रहता, वो आधा ईश्वर के लिए होता और आधा मेरे अपने अहंकार और गुस्से के लिए, और ये मुझे मंजूर नहीं था। चलिए, अली के इस थॉट प्रोसेस को, इस सोचने के तरीके को जरा 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, उनका मकसद एकदम साफ था, सिर्फ ईश्वर के लिए लड़ना। स्टेप 2, द कैटलिस्ट, यानी वो चीज जिसने सब बदल दिया, सैनिक का थूकना जिससे उनका अपना गुस्सा जागा। स्टेप 3, द कॉन्फ्लिक्ट, यानी अंदरूनी लड़ाई,
अब मकसद में अहंकार की मिलावट हो गई थी और इसीलिए स्टेप 4 द एक्शन, उन्होंने अपने प्योर इंटेंशन को बचाने के लिए अपनी तलवार वापस खींच ली। और फिर उन्होंने वो पावरफुल लाइन कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। गुस्सा बड़े बड़े राजाओं से उनका होश छीन लेता है, लेकिन गुस्सा मेरा हुक्म मानने वाला गुलाम है। ये सेल्फ कंट्रोल की, आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची मिसाल है। अपना जवाब देकर अली बस वहां से मुड़े और चले गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनका काम तो हो गया था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा कोई सोच सकता था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बाहरी लड़ाइयों से कई ज्यादा बड़ी और जरूरी लड़ाई के बारे में बताती है, वो लड़ाई जो हमारे अंदर चलती है। ये कहानी है खुद पर महारत हासिल करने की। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि असली और सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि अपने ही गुस्से पर, अपने अहंकार पर और अपनी भावनाओं पर काबू पा लेने में है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। अपनी अपनी जिंदगी में हमारा गुस्सा कब हम पर हावी हो जाता है, यानी हमारा मालिक बन जाता है, और कब हम उस पर हावी होते हैं, यानी उसे अपना गुलाम बना लेते हैं।